Hello guys, how are you all? I am Rakesh, welcoming to our channel Coding Champ. So today I am back again with a new and fresh video of Coding Champ. तो दोस्तों ये वीडियो आपका स्विच स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट के ऊपर सारा डाउट क्लियर कर देगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। अभी हमने हमारे चैनल पे सी ट्यूटोरियल शुरू किया है और ये जो सी ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होगा, क्योंकि हम हमारे चैनल पे बिगनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक सी प्रोग्रामिंग को पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम आपको बीच बीच में प्रोजेक्ट देंगे, उसके साथ साथ क्विजेस भी होते हैं, उसके साथ साथ जो असाइनमेंट होते हैं वो भी होते हैं और असाइनमेंट का आंसर भी हम कर देते हैं और असाइनमेंट का जो आंसर होता है उसके मतलब क्वेश्चन का और आंसर का सेपरेट वीडियो भी बनाते हैं और उसके साथ साथ हम डिटेल नोट और सोर्स कोड जो कि हैंड रिटन होते हैं उनको हम भी देते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ सी के साथ साथ हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे फ्री कोर्सेस है उनका वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे बहुत सारे फ्री कोर्सेज जो कि IIT, NIT, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के फ्री कोर्सेज आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए वैल्यूबल होगा। दोस्तों चलिए हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा स्विच एंड गो टू स्टेटमेंट। तो ये स्विच स्टेटमेंट क्या है, गो टू स्टेटमेंट क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो पहले हमारा आ जाता है क्या ना, स्विच स्टेटमेंट। तो ये स्विच स्टेटमेंट क्या है चलिए हम देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा, स्विच स्टेटमेंट्स इज यूज्ड टू रन डिफरेंट कंडीशंस वन बाय वन by switching from one statement to another to get the exact output. So as the name indicates, switch statements switch between the statements. Like when we are writing a program, there are multiple number of statements. So what switch statement do? Now switch statement switch between those statements and run them one by one. Like अगर अभी ये एक स्टेटमेंट में है तो उसको स्विच करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा ये स्विच करता है डिफरेंट स्टेटमेंट को और इसीलिए ही इसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। तो अभी हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे लिखा हूँ इंट ए, मतलब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ इंट ए। फिर ये होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट का सॉरी मेरा पेन हाँ चल रहा है। स्विच स्टेटमेंट का मतलब डिक्लेरेशन जो होता है, हमने क्या किया स्विच, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस देके ए लिखा, मतलब अब जो भी ऑपरेशन होगा वो ए वेरिएबल के ऊपर ही होगा। फिर हमने यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट है उसको ओपन किया, फिर यहाँ हमने यहाँ पे लिखा केस 2। तो केस 2 का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारा इंट जो हमने डिक्लेयर किया है ए, अगर ए का वैल्यू 2 होगा तो क्या करेगा ये हमारा ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा और हमें प्रिंट करके क्या देगा, द वैल्यू इज 2। अगर मेरा जो ए है उसका वैल्यू क्या आएगा 3, तो ये केस 3 को एग्जीक्यूट करेगा, हमें वैल्यू क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा द वैल्यू इज 3। और मतलब जो जितने सारे भी हमारा स्विच स्टेटमेंट है उनके अंदर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक होता है, ये रहा हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट। जब हर कोई वैल्यू मतलब जितने भी हम जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो अगर फॉल्स हो जाता है या फिर रन नहीं होता है तो ये हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा और डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जो हम जो भी लिखे होंगे उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। लाइक अगर ये मतलब ए का वैल्यू हम 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, तो हमारा आउटपुट में क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा नथिंग इज मैच्ड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हाँ, और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक। ब्रेक क्या है, ब्रेक एक कीवर्ड है, ब्रेक है और कंटिन्यू है। इसके बारे में आपको अच्छे से पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कब ना, हम जब लूपिंग के ऊपर पढ़ लेंगे। मतलब सी प्रोग्राम में एक कंसेप्ट है लूप, तो जब हम लूप के बारे में पढ़ लेंगे, लूप के बारे में शायद हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, हाँ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब हम लूप के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद मैं ब्रेक और कंटिन्यू के स्टेटमेंट के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका काम क्या है, स्टॉप। क्या है स्टॉप, मतलब जब हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, हम यहाँ पे केस 2 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा है, तो ये क्या करेगा ना, हमारा जो प्रोग्राम रन होगा ये केस 2 में आएगा। सपोज ए का वैल्यू आ गया कितना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज यहाँ पे चेंज हो गया, सपोज ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया 2, तो क्या होगा हमारा ये जो कोड है हम लिखे हैं, आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट द वैल्यू इज, आउटपुट आएगा द वैल्यू इज 2। अगर हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखे होते तो क्या आता, फिर से ये केस 3 को रन करता, केस 3 में क्या वैल्यू आ जाता, द वैल्यू इज 3। अगर यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखे होते तो ये डिफॉल्ट को भी प्रिंट कर लेता। आप समझ रहे हो ना, ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम नहीं यूज करते हैं तो ये सारा कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ये यहाँ पे आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आउट होके आ जाएगा आफ्टर कोड में, ठीक है।
तो हम मतलब अभी हम सिंटैक्स देख लिए, तो अभी हम इसका जो मतलब रूल्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है या नहीं। यहाँ पे आप रूल्स देख सकते हो। तो स्विच एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ए इंट और कैरेक्टर। जो हमारा स्विच एक्सप्रेशन है ऑलवेज इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर होगा। फिर केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर, ये भी इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर होगा। फिर केस मस्ट कम्स इनसाइड द स्विच, ये ऑब्वियसली हम बेसिक सिंटैक्स में देखे अभी, केस जो है वो स्विच के अंदर ही आना चाहिए। इट होल्ड्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट, हमने ये भी देख लिया, ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट होल्ड करता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक इज नॉट मस्ट, मतलब ब्रेक कीवर्ड लगाना मस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर ये बोलते हैं कि ब्रेक कीवर्ड लगाना मस्ट है। पर अगर आपको वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, मतलब आपको अगर सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करना है और एक स्टेटमेंट को रन करना है, उसके वैल्यू प्रिंट करना है, बाकी सबको रन नहीं करना है, तो आप वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हो। ब्रेक स्टेटमेंट लगा लोगे तो मतलब जितना सारा ब्रेक के बाद जितना सारा कोड लिखोगे वो सब स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट प्रोग्राम एंड हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि हमारा जो वैल्यू है वो सारा प्रिंट हो, तो आप ब्रेक कीवर्ड को मतलब स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, गोट स्टैंड। सॉरी, मैं भी आपको काम करता हूँ, जो हमने पढ़ा अभी स्विच स्टेटमेंट उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ VS कोड के अंदर, फिर हम गोट स्टेटमेंट के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम VS कोड के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे हमारे VS कोड के अंदर, मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ। ये हमारा 10th वीडियो है इस ट्यूटोरियल का, तो मैं लिख लेता हूँ 10.c, एंटर कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं hashtag include stdio.h, फिर लिख लेते हैं int main, पैरेंथेसिस दे दिया। फिर यहाँ पे हमारा कॉल ब्रेसेस शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर डिक्लेयर करूँगा, एक वेरिएबल। मैं सपोज डिक्लेयर करता हूँ int pen, ओके सॉरी int pen में डिक्लेयर करता हूँ एक इंटीजर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा ना, printf लिखूंगा, printf स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, printf the number of pen I have each, ठीक है। तो यहाँ पे मैं printf को एंड कर लिया। फिर scanf लिख लेते हैं, scanf ये हमारा कीबोर्ड से वैल्यू रीड करेगा, %d, फिर कॉमा लगा लेता हूँ। फिर यहाँ पे लिखता हूँ %pen, मैं यहाँ पे पेन वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ तो मैं लिखा पेन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे स्विच कीवर्ड लिखे, दबाया, प्रेस किया, तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे पूरा स्विच स्ट्रक्चर का, स्विच जो स्टेटमेंट है उसका स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे आ रहा है एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल है उसका हम लिखेंगे, वेरिएबल हम क्या डिक्लेयर करते हैं पेन। फिर यहाँ पे मैं टैब दबाता हूँ, जब आप टैब दबाओगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाओगे, ठीक है। केस कितना है, सपोज मैं लिखता हूँ 4, ठीक है। फिर से टैब दबाता हूँ, टैब दबाने के बाद यहाँ पे कोड आ रहा है। कोड में क्या लिखूंगा ना, printf I have 4 pen, ठीक है। मैं ऐसा लिख लिया, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ और भी कोड लिखने के लिए, फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 8, ठीक है 8। यहाँ पे इसको चेंज करके कर लेता हूँ I have 8 pens। फिर से मैं इसको और एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप मार्क कर रहे हो ना, यहाँ पे ब्रेक वर्ड यूज हो रहा है। मैं अभी इसी प्रोग्राम में आपको ब्रेक वर्ड यूज करके ना करके दिखाऊंगा, तो आप समझ जाओगे क्या मतलब ब्रेक वर्ड का यूज कहाँ पे करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, आउटपुट पे हमें आएगा I have 12 pen, ठीक है। तो डिफॉल्ट में मैं लिख लेता हूँ printf pen is not found, ओके pen is not found, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। फिर मैं अभी इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो मैं इसको सेव कर लिया, मैं अभी रन करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, फिर आपको जूम इन करके दिखाया था मेरा कोड में जो लिखा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा हो गया हमारा सारा कोड जो लिखा हूँ। तो मैं यहाँ पे रन बटन पे हिट करता हूँ, तो यहाँ पे कंपाइलर हो गया। यहाँ पे आ रहा है द नंबर ऑफ पेन आई हैव। मैं सपोज लिखता हूँ, मैं पहला वाला लिखता हूँ, केस 1 पे हम लिखे थे 4, मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आ रहा है आई हैव 4 पेन्स। मैं लिखता हूँ 8, मैं फिर से रन करता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ 8,
तो ये केस 2 को आ जाएगा। केस 2 में क्या लिखा है हमारा आउटपुट, आई हैव 8 पेन, यहाँ पे आ रहा है आई हैव 8 पेन। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ 20, ठीक है। 20 में क्या लिखा है, पेन इज नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि हमारा जो केस है हमने 3 केस डिक्लेयर किए थे 4, 8, 12, पर ये किसी भी केस में नहीं जा रहा है 20, तो ये डिफॉल्ट मैसेज को प्रिंट कर लिया। तो अभी मैं बताता हूँ प्रिंट, जो मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आई होप इतना सही रहेगा, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आउटपुट आ रहा था ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो इसको मैं पहले जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो ब्रेक कीवर्ड है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ मैं इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखना कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है। मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन बटन पे हिट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ पेन आई हैव, मैं लिखता हूँ 4, एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है क्या, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ आपको सही से दिख जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आ रहा है आई हैव 4 पेन, आई हैव 8 पेन, आई हैव 12 पेन, द पेन इज नॉट फाउंड। ऐसा हमें आउटपुट क्यों आया, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया था ब्रेक कीवर्ड का हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें स्टफ करना होगा। मैं यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को कमेंट आउट कर लिया, मतलब ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखा हूँ, तो क्या हो गया ये, मतलब पहले केस 4 में ये आया, मैं इनपुट दिया केस 4, तो केस 4 को ये रन किया। फिर ब्रेक वर्ड अगर लगा होता तो ये डायरेक्ट कोड, मतलब पूरा जो कोड लिखा होता केस 4 के बाद जो सारा भी लिखा होता उसको स्किप कर लेता। पर मैं यहाँ पे ब्रेक वर्ड को कमेंट आउट कर लिया हूँ, इसलिए ब्रेक वर्ड नहीं लिखा है, इसलिए केस 8 को रन किया। केस 8 को रन करने के बाद केस 12 को रन किया। केस 12 को रन करने के बाद ये फिर डिफॉल्ट मैसेज को भी रन किया और वो सारा मैसेज प्रिंट कर दिया। तो ये होता है हमारा ब्रेक कीवर्ड का यूज। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारा गो टू स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हमारे गो टू स्टेटमेंट की तरफ। तो गो टू स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है ना, व्हेन वी वांट टू जंप टू ए स्पेसिफिक पोजीशन इन ए प्रोग्राम वी यूज गो टू स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं इस जगह पे जाओ, तो वैसे ही हम प्रोग्राम में अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस में फिर पर्टिकुलर पोजीशन में जाना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका कुछ रूल पढ़ लेते हैं। गो टू स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंप स्टेटमेंट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह को जंप करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। फिर यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक जगह को हम जंप करते हैं, तो यह हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट इज जनरली यूज व्हेन वी हैव टू ब्रेक मल्टीपल लूप्स यूजिंग ए सिंगल स्टेटमेंट एट द सेम टाइम। ये एक नया वर्ड है लूप्स, तो मैंने आपको पहले बताया था कि लूप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आप बिल्कुल ही फिक्र मत करो। और हम जो ये गो टू स्टेटमेंट है इसको हम मतलब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम जितना हो सके इसको अवॉइड करेंगे। तो नॉर्मली व्हेन वी हैव टू ब्रेक मल्टीपल लूप्स यूजिंग ए सिंगल स्टेटमेंट वी यूज गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा गो टू स्टेटमेंट। अभी हम चलते हैं VS कोड के अंदर, वहाँ पे मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे हमारे VS कोड के अंदर, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे कमेंट आउट करने के लिए मैं आपको बताया भी था, स्लैश दबाना है, फिर एस्टेरिस्क देना है, फिर आपको जहाँ पर कमेंट करना है, मैं यहाँ तक कमेंट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे एस्टेरिस्क देना है आपको, फिर स्लैश देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कमेंट। तो कमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब जो चीज़ को आप कमेंट करोगे वो रन नहीं होगा। ठीक है, तभी हम एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ इंट ए। ठीक है, इंट ए, फिर और डिक्लेयर करता हूँ i इक्वल्स टू 1, फिर और डिक्लेयर करता हूँ सम इक्वल्स टू 0। मतलब ये चीज़ देख के बिल्कुल ही पैनिक मत हो, ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होगा, मतलब आपको शायद समझ में ना आ सके, पर मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये कम्प्लीटली फाइन है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी लूप नहीं पढ़े हो। तो लूप मतलब ये जो इंक्रीमेंटिव आई है, इंक्रीमेंटिव फैक्टर, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लूप के अंदर। पर अभी के लिए मतलब जब ये जो प्रोग्राम में लिख रहा हूँ इसका मेन मोटो है यही कि आपको गो टू स्टेटमेंट का फंक्शन या फिर गो टू स्टेटमेंट का यूज समझा सकूँ। ठीक है, तो मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसको मतलब बिल्कुल फिक्र मत करो,
सिर्फ गो टू स्टेटमेंट का यूज समझने के लिए आप कंसिडर करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, फिर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, प्रिंटफ पे क्या लिखते हैं, एंटर द नंबर, ओके, एंटर द नंबर। फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। फिर हम स्कैनफ लिख लेते हैं, स्कैनफ। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं %d, फिर यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ ampersand के बाद हम किसका वैल्यू रेड करेंगे, a का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे a लिख लिया, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट, ओके, स्टार्ट। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कॉलम, स्टार्ट कॉलम सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है। फिर इसको सेमीकोलन में लगाता हूँ। मैं फिर अभी समझाऊंगा, आप फिक्र मत करो, मैं अभी समझाऊँ क्या लिख रहा हूँ मैं। आई प्लस प्लस लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करता हूँ। गो टू क्या लिखता हूँ मैं, स्टार्ट। फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। फिर गो टू स्टेटमेंट बाद में लिख लेता हूँ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट, जो कि हमारा प्रिंट नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रिंट नहीं होगा, क्यों प्रिंट नहीं होगा। प्रिंटफ सम इज %d, सम इज %d। फिर यहाँ पे एक कॉमा लगा के लिख लेता हूँ सम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख लेता हूँ, रिटर्न जीरो, ये हो गया हमारा सेमीकोलन। तो हाँ, ये हो गया हमारा प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i = 1, मतलब i का जो इनिशियल वैल्यू है 1 होगा। सम = 0, मतलब जो हमारा सम यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसका इनिशियल वैल्यू 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे मैं लिखा सम = सम प्लस i, मतलब सम का पहला जो इनिशियल वैल्यू है कितना होगा, 0। तो उसके बाद क्या होगा ना, 0, सम का वैल्यू कितना, 0 प्लस i का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमने कितना दिया है 1। तो जो हमारा न्यू सम होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 + 1 = 1। फिर यहाँ पे i++, का मतलब इंक्रीमेंट होगा, i जो 1 है वो जाएगा कहाँ, 2 पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा न्यू जो सम का वैल्यू है वो कितना आ गया है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, 1 + 2 हो जाएगा कितना, 3। ऐसे ही इंक्रीमेंट करते जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके, मैं इसको पहले किल टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ ये वाला प्रोग्राम को, आपको रन करके दिखाता हूँ। आप देखना कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, मतलब इसे वैल्यू रीड कर लेगा हमारे मतलब स्कैनफ स्टेटमेंट से, पर कोई भी वैल्यू रीड नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो एंटर द नंबर, मैं यहाँ पे एंटर द नंबर लिख लेता हूँ 4, ठीक है। एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों ना, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्यों नहीं आया ना। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम आया, यहाँ पे स्कैनफ से वैल्यू रेड किया, फिर स्टार्ट बटन पे स्टार्ट पे घुसा, फिर i++ हुआ। फिर यहाँ पे क्या लिखा है हमने, गो टू, मतलब यहाँ पे आया, यहाँ पे आके गो टू के अंदर घुसा, गो टू पे क्या लिखा है, गो टू स्टार्ट। क्या होगा इसका मतलब स्टार्ट पे चले जाओ। तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट के पास आया ही नहीं, तो अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट के पास आया नहीं तो फिर प्रिंट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये गो टू के पास आके स्टार्ट के पास फिर चला गया। फिर स्टार्ट के अंदर क्या हुआ, सम = सम प्लस i, फिर i का वैल्यू इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे गो टू स्टार्ट, फिर से ये स्टार्ट के पास चला जाएगा। तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट मतलब प्रिंटफ के पास आ ही नहीं रहा है, इसीलिए ये हमें प्रिंट कोई भी वैल्यू प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है। तो सपोज मैं ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हूँ इसको मैं गो टू स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ Ctrl+V, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा आपको, पैनिक मत होना, ठीक है। देखो Ctrl+S करके सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये पूछ रहा है एंटर द नंबर, ठीक है। मैं एंटर द नंबर करता हूँ कितना, 4। यहाँ पे मैं एंटर बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, मतलब चलता ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, हमारा इन्फिनिटी लूप है, ये अभी हमारा इन्फिनिटी लूप चल रहा है। मैं इसको पहले स्टॉप करता हूँ, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर लिया, आपको वैल्यू दिखाता हूँ कितना वैल्यू प्रिंट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा वैल्यू प्रिंट हुआ है। इतना सारा वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ पे आप देखो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ,
मैंने यहाँ पे जो लिखा, क्या लिखा, हमारा जो यहाँ पे स्कैनएफ से वैल्यू रीड किया, फिर स्टार्ट बटन पे घुसा, स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सम इक्वल सम प्लस आई हुआ, आई के वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 2 3 4 ऐसे गया। फिर क्या हुआ, प्रिंटएफ मतलब ये हमें सम का वैल्यू प्रिंट किया। फिर क्या हुआ, गो टू स्टार्ट मतलब ये फिर से स्टार्ट पे गया, स्टार्ट होने के बाद फिर से सम पे आया, फिर आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुआ, ये फिर से प्रिंट किया। ये फिर यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टार्ट मतलब फिर से स्टार्ट पे गया। ऐसे ही चलता गया। यहाँ पे आप आउटपुट पे देख सकते हो, सम इज इतना, फिर सम इज इतना, सम इज इतना, सम इज इतना, मतलब कितना बड़ा वैल्यू आ रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, जब भी आपका गलती से इन्फिनिट लूप शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो कभी भी टर्मिनल को क्लोज मत करना। एक कीवर्ड है, सॉरी कीवर्ड नहीं, Ctrl+C, क्या दबाना है आपको, Ctrl+C दबाओगे तो इन्फिनिट लूप स्टॉप हो जाएगा। अगर आप Ctrl+C ना दबा के डायरेक्ट टर्मिनल को क्लोज कर देते हो तो बैकग्राउंड में ऐसे ही रन होगा, ऐसे इन्फिनिट लूप चलता जाएगा, ठीक है। तो Ctrl+C दबा देना। तो ये हो गया हमारा गो टू स्टेटमेंट। आई होप आपको गो टू स्टेटमेंट का यूज समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको गो टू स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके चैनल को शेयर करो, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। तो और एक चीज़ यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्विज देने वाला हूँ, ठीक है, एक क्विज। तो मैं अभी आपको स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट के बारे में बता दिया। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में एक स्विच स्टेटमेंट को यूज करके एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाओ स्विच स्टेटमेंट को यूज करके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।